हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो किस पर बेस्ड होगी, सहायक कृषि अधिकारी की। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि जो सहायक कृषि अधिकारी है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, उसकी 125 भर्तियां जो है वो स्वीकृत हो चुकी है। आरपीएससी में इसकी जो फाइल है वो जा चुकी है और कभी भी जो है वैकेंसियां आपके आ सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास जो है हमारी आज की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो हमारा एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी को जो भी यहाँ से आपके डब्ल्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनका एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो भैया ये चीज आप ध्यान में रखो, आपके पास में 125 पोस्टों की स्वीकृति जारी हो चुकी है, कभी भी ये जो वैकेंसी है आपके आ सकती है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी की पहली क्लास, जो किस पर आधारित है, कीट विज्ञान के जो एंटोमोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास पहले क्वेश्चन से। तो भाई देखो, गंधी बग जिसका क्या है, लेप्टोकोरेसिया अक्यूटा, चावल के पौधे पर किस अवस्था में हमला करता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। गंदी बग सबसे पहले तो किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है, चावल का पेस्ट है। आप सभी ने देखा होगा राइस गंदी बग। राइस गंदी बग का जब भी अटैक होता है तो कौन सी स्टेज पे आता है, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, फूल आने की अवस्था, या इसके बाद पूर्व टिलरिंग की अवस्था, टिलरिंग की अवस्था, या नर्सरी अवस्था। तो भाई देखो, ये जो लेप्टोकोरेसिया अक्यूटा है, इसका अटैक टिलरिंग जो हमारे फूल आने के बाद, मतलब जब क्या होता है, मिल्किंग स्टेज जब होती है, यानी जब सीड बनना शुरू होता है, उस अवस्था के अंदर क्या होता है, इसका अटैक देखा जाता है। तब क्या होता है, इसका जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, फूल आने की अवस्था, और उसके बाद में इसका अटैक देखा जाता है। और इस कीट से इन्फेक्टेड जो फील्ड होते हैं उनके अंदर कैसे आती है, एक अजीब तरह की बदबू आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको गंदी बग भी कहा जाता है। आई बात समझ में यहां तक? तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर क्या होगा, फूल आने की अवस्था है, इसके बाद में आपको ये इसका अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इसके साथ देखो, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, अभी जिसकी प्राइस जो है कितना है, 3100 रुपए है। ठीक है, लेकिन जैसी भर्ती आएगी इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 4100 रुपए तक। तो जो भी स्टार्ट करना चाहते, जो भी स्टूडेंट है तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, जो आपका कोर्स कंटेंट रहेगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, कोर्स कवर अप करने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिर से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजिया विविल किस फसल का हानिकारक कीट है। तो भैया गुजिया विविल जो है सबसे इंपॉर्टेंट किसका पेस्ट माना जाता है, वो माना जाता है गेहूं का। ठीक है, गेहूं के अंदर किसका अटैक देखा जाता है, गुजिया विविल का अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन क्या होता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज भी काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, इसके बाद देखो हम देखते हैं, यदि कोई कीट किसी विशेष क्षेत्र में सीमित हो और क्या हो, नियमित रूप से पाया जाए, तो इसके संक्रमण को क्या कहा जाता है। मतलब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे। यदि कोई कीट किसी विशेष क्षेत्र, मतलब यहां पर हमको क्या मेंशन कर दिया है कि कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही क्या है, कोई इंसेक्ट का बार बार डैमेज अगर आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो इंसेक्ट बार बार डैमेज कर रहा है, तो वो इंसेक्ट पर्टिकुलर क्या कहा जाता है, इसके इन्फेस्टेशन को क्या कहा जाता है। तो भाई अगर एक ही जगह पर बार बार किसी इंसेक्ट का डैमेज लंबे टाइम तक कंटिन्यू अगर आता रहता है, वो इंसेक्ट क्या कहलाता है, स्थानिक इंसेक्ट कहलाता है, या उसका जो डैमेज है वो स्थानिक कहलाता है, या एंडेमिक कहलाता है। जिसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही उसका डैमेज देखा जाएगा, और दूसरे एरियाज में क्या होगा, उसका डैमेज नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। पर्टिकुलर अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई डैमेज हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, आपके पास में एंडेमिक कहलाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में यहां तक? देखो, इसके बाद हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस का मतलब देखो क्या होता है, मोनोफेगस का मतलब होता है एकल भक्षी।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कीट है जो कैसा है, एकल भक्षी है। कहने का मतलब किसी एक क्रॉप पर ही क्या होता है, उसका प्रकोप या उसका अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, देखो ज्वार मिज, भाई जो सोरगम मिज फ्लाई होती है, इसका अटैक कई सारी अदर ग्रासेस के ऊपर भी देखा जाता है। तो ये क्या होगा, ये मोनोफेगस पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें लाल बालों वाला कैटरपिलर, जिसको क्या कहा जाता है, रेड हेरी कैटरपिलर भी कहा जाता है। ठीक है, रेड हेरी कैटरपिलर कैसा होता है, ये आपके पास में बहुभक्षी होता है। कैसा होता है, पॉलीफेगस होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका नेचर क्या होता है, पॉलीफेगस होता है। तो ये क्या नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। शुगर कैन का शूट बोरर, ये भी नहीं होगा। शुगर कैन का शूट बोरर जो है, ये भी कई प्रकार के अलग अलग ग्रासेस के ऊपर क्या होता है, इसका अटैक आता है। ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर होगा हमारे पास में, वो होगा धान का पीला तना छेदक। ठीक है, धान का पीला तना छेदक, जिसको क्या बोलते हैं, येलो स्टेम बोरर, जिसको क्या बोलते हैं, येलो स्टेम बोरर। ये क्या है, एक प्रकार का आपके पास में कैसा है, मोनोफेगस पेस्ट है। किसका, राइस का। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस, तो वो कौन होगा आपके पास में, येलो स्टेम बोरर। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। चलते हैं आगे। भाई क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो आने वाले हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो लेडी बर्ड बीटल है, आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सभी जो है लेडी बर्ड बीटल को अच्छे से जानते हो कि लेडी बर्ड बीटल क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके पास में, पहला ऑप्शन है कपास का कीट। भाई कपास का कीट होता है क्या, क्या वो कॉटन इंसेक्ट पेस्ट है क्या, लेडी बर्ड बीटल का भी पेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कद्दू वर्गीय फसलों का कीट, क्या ये कुकुम्बर या पंपकिन जैसी क्रॉप के ऊपर डैमेज कोज करता है क्या, जी नहीं, ये भी नहीं करता है। क्या ये परजीवी होता है, परजीवी का मतलब पैरासाइट होता है कि लेडी बर्ड बीटल, जी नहीं, पैरासाइट में नहीं होता है। तो क्या होता है, ये एक प्रकार का शिकारी होता है, यानी कि क्या होता है, ये प्रीडेटर होता है। ठीक है, अब प्रीडेटर किन पर होगा, ये होगा प्रीडेटर आपके पास में व्हाइट फ्लाइज, ठीक है, एफिड, ठीक है, होपर्स एंड सकिंग इंसेक्ट पेस्ट्स एंड अदर सकिंग पेस्ट्स। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रीडेटर है। प्रीडेटर होने की वजह से क्या है, ये नेचुरल एनिमी भी है। ये क्या है, नेचुरल एनिमी भी है। किसका है नेचुरल एनिमी, इस प्रकार के जितने भी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको क्या करता है, ये खा करके उनकी पॉपुलेशन को कवर करता है, उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित करता है। तो लेडी बर्ड बीटल वास्तव में क्या है, एक प्रकार का शिकारी है, यानी कि प्रीडेटर है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। प्रीडेटर कौन है, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल कॉक्सिनिलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि ऑर्डर क्या होता है इसका, कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डेजर्ट लोकस्ट के किस नाम से जाना जाता है। भाई ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट लोकस्ट जो होता है, वो होता है आपके पास में शिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, शिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। आपके पास में कौन सा लोकस्ट होता है, डेजर्ट लोकस्ट होता है, जो आपके सन 2020-2021 में जो आपकी टिड्डियां आई थी। ठीक है, सन 2020-2021 में जब कोरोना चल रहा था, कोरोना काल के अंदर जो टिड्डी का अटैक हुआ था राजस्थान में, ठीक है, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, इन एरियाज में जहां पर जिस टिड्डी का अटैक हुआ था, वो वास्तव में कौन सी थी, डेजर्ट लोकस्ट थी, यानी कि शिस्टोसेरा ग्रिगेरिया उनका साइंटिफिक नेम था। तो ये आपको एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लाख किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो लाख जो होता है, जिसको बोलते हैं लेक, ठीक है, लेक जो होता है, लाख जो होता है, वो किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो पहला बात हमको मालूम है कि क्या होता है, कोई इंसेक्ट होता है जिससे हमको क्या मिलता है, लेक मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक इंसेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है वो जहां से, जिनसे हमको लेक मिलता है, फ्लाई, फ्लाई से हमको लेक मिलता है क्या, नहीं मिलता है।
मोथ जो होते हैं जिसको हम पतंगा बोलते हैं, पतंगे से हमको लेक मिलता है कि नहीं, बटरफ्लाई से हमको लेक मिलता है कि नहीं, हमको लाख किससे मिलता है, जो एक प्रकार का क्या है, स्केल इंसेक्ट है। ठीक है, जो लाख का कीट होता है वो एक प्रकार से क्या है भाई, स्केल इंसेक्ट है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका लेक इंसेक्ट है वो वास्तव में किस प्रकार का इंसेक्ट है, वो स्केल इंसेक्ट है। ठीक है, आई चीज समझ में, कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो, टमाटर फ्रूट बोरर के जैविक नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त ट्रैप क्रॉप कौन सी है? टमाटर का फ्रूट बोरर कौन होता है भाई, सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फ्रूट बोरर कौन होता है, ये होता है आपके पास में हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। ठीक है, ये क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा होता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें परिवार, ठीक है, इसकी फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो इसका फैमिली कौन सी होती है, इसकी फैमिली होती है नॉक्टुडी। ठीक है, अगर हम इसकी किसकी बात करें, गण की बात करें, गण होता है इसका लेपिडोप्टेरा। ठीक है, और इसकी अगर नेचर की बात करें तो कैसा होता है भाई, बहुभक्षी, यानी कि पोलीफेगस नेचर का होता है। अब देखो, ये हमारे पास में क्या है, टमाटर का फ्रूट बोरर है। ठीक है, इस टमाटर के फ्रूट बोरर को हम नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त ट्रैप क्रॉप कौन सी है? ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है जो क्या कर सके, इसको पाश फसल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पाश फसल भी कहते हैं, जिससे क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करके टमाटर की क्रॉप को बचाया जा सके। तो ऐसी कौन सी फसल है, तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है आपके पास में गेंदा। ठीक है, कि अगर आप टमाटर के फील्ड के चारों तरफ किसकी अगर दो दो तीन तीन लाइनें किसके लगाते हो, अगर गेंदे की लगाते हो यानी कि मैरीगोल्ड की लगाते हो, तो जो हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा है वो टमाटर से डाइवर्ट होकर के किस पे आ जाता है, इसका अटैक किस पे आने देखने के लिए मिलता है, गेंदे के ऊपर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इस गेंदे पर आने के बाद में इसको क्या किया जा सकता है, इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब कई सारे हेलिकॉप्टर आर्मी जरा एक ही जगह पर आकर के अटैक करते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो, नेक्स्ट है 0.2% सांद्रता पर 500 लीटर तरल तैयार करने के लिए 50% वेटेबल पाउडर, डब्ल्यूपी का मतलब होता है वेटेबल पाउडर, कार्बोक्सिल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो भैया इसका आंसर आएगा आपके पास में 2 किलोग्राम। ठीक है, और ये जो इस टाइप के जो आपके पास में क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड की डोज काउंट करवाई जाती है, तो इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपको पूरी इसकी डोज की जो कैलकुलेशन करना है उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनकार्सियम मेलेनोलुका, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन है, एनकार्सियम मेलेनोलुका किसके खिलाफ एक प्रभावी परजीवी है? तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनकार्सियम मेलेनोलुका जो होता है ये क्या होता है। ये आपके पास में एक प्रकार का क्या है, ये पैरासाइट है, या हम इसको बोल सकते हैं पैरासिटोइड है। ठीक है, किस प्रकार का पैरासिटोइड है, निम्फ एडल्ट। ठीक है, निम्फ एडल्ट टाइप का क्या है, ये पैरासिटोइड है। किसका पैरासिटोइड है, तो भाई शुगर कैन स्केल का पैरासिटोइड है, चावल के मिलीबग का पैरासिटोइड है, शुगर कैन पायरेला का है, या धान के लीफ होपर का है। तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और भी आती है कि ये अपने आप में एक स्पेशल एक ऐसा पैरासिटोइड है जो ऑर्डर कौन से बिलोंग करता है, ये ऑर्डर आपके पास में लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। जबकि अधिकतर जो पैरासिटोइड्स होते हैं वो कौन से ऑर्डर से आते हैं, हाइमेनोप्टेरा से आते हैं, लेकिन ये एक सिंगल
पैरासिटोइड ऐसा है जो कहां से आता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से आता है। यहां तक आई बात समझ में। तो भैया ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से आने वाला एनकार्सिया मेलानोलुका किसका पैरासिटोइड होता है, किसका परजीवी होता है, ये होता है आपके पास में शुगर केन पायरिला जो होता है आपके पास में, उसका पैरासिटोइड या उसका पैरासाइट होता है। उसकी पॉपुलेशन क्या करता है, ये कवर करता है, उसकी पॉपुलेशन को क्या करता है, मैनेज करने में इसकी सबसे ज्यादा क्या रहती है, भूमिका रहती है। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एनकार्सिया मेलानोल्यूका जो होता है किसके खिलाफ परजीवी है, किसके खिलाफ प्रभावी परजीवी है, तो वो किसके खिलाफ होगा, आपके पास में शुगर कैन पायरिला, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। एनपीवी किसके नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एनपीवी के बारे में बता दूं, ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। और किस प्रकार का पॉइजन होता है, ये होते हैं आपके पास में स्टोमक पॉइजन, ठीक है। जितने भी वायरसेस होते हैं वो किस प्रकार के पॉइजन होते हैं, स्टमक पॉइजन होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट का डाइजेशन सिस्टम होता है, सॉरी, देखो आपको इस सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई जितने भी एनपीवी होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो वायरसेस होते हैं, ठीक है। और सारे के सारे कैसे होते हैं, स्टोमक पॉइजन होते हैं। और स्टोमक पॉइजन होने की वजह से कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, इंसेक्ट के डाइजेशन सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक, और ये क्या होते हैं, स्पेशीज स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए एनपीवी की भी पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, स्ट्रेन होना चाहिए। तो देखो अगर हम बात करते हैं एनपीवी किसके नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट है, तो भैया देखो चिलोपार्टेलस है आपके पास में, पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला है, हेलिकोर पार्मिजेरा है, और डाइक्रेशिया ओब्लिक्वा है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में आंसर जाएगा वो जाएगा हेलिकोर्पा आर्मिजेरा। हेलिकोर्पा आर्मिजेरा के लिए जो हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं HANPV, ठीक है। HANPV हम क्या काम में लेते हैं, हेलिकोर्पा आर्मिजेरा को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो डायक्रेशिया ओब्लिक्वा है, ठीक है, जिसको स्प्लेशिया ओब्लिक्वा भी कहा जाता है, यानी कि बिहार हैरी कैटरपिलर भी है, इसको काम में लिया जाता है, लेकिन इसके लिए अलग स्पीशीज होती है, ठीक है। तो आपके ये दो इसमें जो हैं वो सही आपके इसमें होंगे, ठीक है। दो आंसर क्या होंगे इसके अंदर आपके सही होंगे, लेकिन आपको एनपीवी की ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है। तो भैया पहला ऑप्शन है हमारे पास में ब्यूवेरिया बेसियाना, दूसरा है मेटारिजियम एनिसोपोली, तीसरा है ट्राइकोडर्मा हजारियानम, ठीक है। तो इसमें से कौन से ऐसे फंगस है जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं, तो कौन से होंगे, एक तो ब्यूवेरिया बेसियाना होगा और मेटारिजियम एनिसोपोली होगा। तो हमारा इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ए और बी, ठीक है। इसके बाद में कीट प्रबंधन किस स्तर पर किया जाना चाहिए, मतलब इंसेक्ट्स का मैनेजमेंट कौन सी स्टेज पे किया जाना चाहिए, तो वो आपके पास में आएगा हमेशा ETL लेवल पे किया जाना चाहिए, ठीक है। जब हमको लगे कि इंसेक्ट क्या करना शुरू हो चुका है, इंसेक्ट का डैमेज शुरू हो चुका है, इंसेक्ट डैमेज करना शुरू कर चुका है, तो उसी अवस्था में क्या करना चाहिए, उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। वो अवस्था क्या कहलाती है, आर्थिक दहलीज स्तर यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहलाती है, ठीक है। और तो अपने पास में है लाख कीट की खेती के लिए सबसे मुख्य होस्ट वृक्ष कौन सा है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा होस्ट है जिसके ऊपर लाख की खेती की जा सकती, तो वो कौन सा हो गया आपके पास में, पलाश हो गया, ठीक है। इसके बाद में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, ठीक है। तो उपयुक्त प्रजाति कौन सी है इसके अंदर, तो वो आपके पास में आ गया एपिस मेलिफेरा, ठीक है। जो जो हम क्या करते हैं, मधुमक्खी की रेयरिंग करते हैं ना एपियरी के अंदर, जहां हम मधुमक्खी पालन करते हैं, तो वहां पर कौन सी स्पीशीज को पाला जाता है, एपिस मेलिफेरा को वहां पर सबसे ज्यादा पाला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो फिरेमोन्स को अन्य किस नाम से जाना था, भाई फिरेमोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिनका यूज इंसेक्ट आपस में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं,
ठीक है। फिरेमोन्स उन्हीं चीजों से रिलेटेड है जैसे हार्मोन्स। हार्मोन्स तो क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर बनने वाले केमिकल जो कि जो इंटरनल हमारी बॉडी एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बॉडी के बाहर रिलीज किए जाने वाले ऐसे केमिकल जो कि दो अलग अलग स्पीसीज को क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के काम में आते हैं, या इंट्रा स्पेसिफिक हो या इंटर स्पेसिफिक इंसेक्ट कम्युनिकेशन के काम में भी ये आते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है एक्टोफिरेमोन। ठीक है भाई, फिरेमोन क्या होता है, ऐसा कोई केमिकल जो बॉडी से बाहर रिलीज किया जा रहा है। और हार्मोन क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर ही रिलीज होते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले केमिकल्स को तो हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर रिलीज होने वाले केमिकल्स को क्या कहा जाता है, एक्टो हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल चीजें हैं बिल्कुल, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोडोलिया कार्डिनेलिस ने किसके नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, या जो रोडोलिया कार्डिनेलिस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये क्या है, रोडोलिया कार्डिनेलिस एक प्रकार का लेडी बर्ड बीटल है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये लेडी बर्ड बीटल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रीडेटर है। प्रीडेटर के साथ साथ इसको क्या कहा जा सकता है, ये कैसा है, नेचुरल एनिमी है। ठीक है, नेचुरल एनिमी है। और इसकी हम बात करें कि किस पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है, तो ये किस पे देखा गया है, कॉटनी कुशन स्केल को क्या कॉटनी कुशन स्केल का मैनेजमेंट करने के लिए कौन से प्रीडेटर को काम में लिया गया था, वो लिया गया था आपके पास में रोडोलिया कार्डिनेलिस। रोडोलिया कार्डिनेलिस एक प्रकार का लेडी बर्ड बीटल है, जो क्या है, एक इसका किसका है, कॉटनी कुशन स्केल का क्या है, ये प्रीडेटर है। कॉटनी क्वेश्चन स्केल का क्या है भाई, ये प्रीडेटर है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोडोलिया कार्डिनेलिस को किसके कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है आपके पास में कॉटनी क्वेश्चन स्केल के कंट्रोल के लिए काम में उसको लिया जाता है। ठीक है, सेकंड इसी प्रकार से एफिलेनिस माली, जो एफिलेनस माली होता है, ये क्या है, एक प्रकार का पैरासिटोइड है। ठीक है, पैरासिटोइड है, जिसको क्या कहा जाता है, परिजीव्याब, जिसको क्या कहा जाता है, परिजीव्याप कहा जाता है। तो एफिलिनस माली जो है सबसे इंपॉर्टेंट पैरासिटोइड है। किसका है इंपॉर्टेंट पैरासिटोइड, ये है आपके पास में एप्पल वुली एफिड का इंपॉर्टेंट पैरासिटोइड है, या हम बोले तो नेचुरल एनिमी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप कभी एप्पल के इंसेक्ट पेस्ट पढ़ोगे तो वहां पे एफिलिनस माली का तो आपको जरूर क्या होगा, जिक्र वहां पे किया जाएगा। एफिलिनस माली एक इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नेचुरल एनिमी है। ठीक है, इसी के साथ देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके अंदर हम देखते हैं फल मक्खियों का प्यूपेशन किस में होता है। भैया जो फल मक्खियों वाला क्वेश्चन है, ये आपके डबल एओ के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, और एओ के अंदर भी आपके एग्जाम के अंदर, प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि फल मक्खियां जो होती है अटैक तो किस पे करती है, फ्रूट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसका प्यूपेशन कहां होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया कोई भी अगर फल है, फल पे किसका अटैक आ रहा है, फल मक्खी का अटैक आ रहा है, यानी कि फ्रूट फ्लाई का अगर अटैक आ रहा है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का अगर अटैक है तो फल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फल कैसा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फल नीचे गिर के कहा क्या होगा, फल कहां गिर गया, जमीन पे गिर गया। तो अब फल जमीन पे जब गिरेगा ना, तो इसके जो लार्वा है वो निकल कर कहां चले जाएंगे, सोइल में चले जाएंगे। ठीक है, तो प्यूपेशन भी कहां होगा, सोइल के अंदर ही होगा। ठीक है, प्यूपेशन भी कहां होगा, सोइल के अंदर ही होगा। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास है मिट्टी हो जाएगा। आई बात समझ में? जितने फ्रूट फ्लाइज होता है, फ्रूट फ्लाइज पे जब फल के ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट का ड्रॉप हो जाता है, और ड्रॉप होने के बाद में जो फ्रूट है वो तो डिके हो जाता है, और इसके अंदर जो लार्वा है फ्रूट फ्लाई के, या जो मैगट है, वो कैसा होता है, सोइल के अंदर आ जाता है, और सोइल के अंदर क्या होता है, उसका प्यूपेशन होता है। तो ये इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है मक्के का जो तना छेदक होता है, ठीक है, मक्के का जो तना छेदक होता है जिसको हम स्टेम बोरर कहते हैं, ठीक है, किस अवस्था में हाइबरनेट करता है। ठीक है, किस अवस्था में हाइबरनेट करता है, तो हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जिससे एक पूरा एक सीजन वो निकाल सकता है। तो इसमें कौन सी अवस्था का सीजन निकलता है भैया, ये होता है लार्वा। और मक्के के तने छेदक के लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। ठीक है, तो
ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई जो है क्लासेस इस तरीके डबल के लिए मिलते रहे। और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप हो सके कोर्स परचेस कीजिए ताकि आपको और जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं बाकी पूरा कंटेंट है आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल सके और साथ साथ में इसमें आपको क्या मिल सके टेस्ट सीरीज भी आपको मिल सके। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।